क्वेश्चन है व्हेन ए प्रोटॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन ए रूम इट स्टार्ट विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ए नोट टुवर्ड्स वेस्ट। इस केस में यानी कि ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो यहाँ पे इनिशियल वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, प्रोटॉन है, इनिशियल एक्सेलरेशन ए नोड है टुवर्ड्स वेस्ट। यहाँ पे इनिशियल जो एक्सेलरेशन था वो ए नोड का है वेस्ट की तरफ। व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ विद ए स्पीड वी नोड इट्स मूव विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन 3 ए नोड टुवर्ड्स वेस्ट। अब इस केस में ये क्या कर दिया, इसको वी नोड की वेलोसिटी से नॉर्थ की तरफ अगर प्रोजेक्टेड किया तो इस केस में जो एक्सेलरेशन आया इनिशियल एक्सेलरेशन से, यानी कि अब मूव विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन 3 ए नोड टुवर्ड्स वेस्ट। पहले ए नोड था, रेस्ट अगर था, यानी कि पहली जो केस था इसको मैं अलग अलग बना देती हूँ। यहाँ पे ये पहले जो केस था उस केस में तो क्या था कि रेस्ट में उसकी जो वेलोसिटी थी चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन की वो क्या थी, वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन इसका इधर आ गया ए नोड का। अब सेकेंड केस में क्या कह रहा है, इसको नॉर्थ की तरफ वी नोड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ प्रोजेक्टेड किया तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आ गया वो 3 ए नोड का आ गया। तो अगर बात करें स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, तो इस केस में इसके पास इधर एक्सेलरेशन आया, अब तो पक्का इस डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसकी वजह से उस प्रोटॉन में क्या आ गया, उस डायरेक्शन में फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से क्या आ गया, उसके ऊपर इसके पास एक्सेलरेशन आ गया। तो यानी कि यहाँ पे जो इसने पूछा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का क्या होगी, वेस्ट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो मैग्नेटिक फोर्स अगर इसमें बात करें तो क्या लगेगा, 0, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है Q इंटू में V क्रॉस B के बराबर। तो मैग्नेटिक फोर्स तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि V की वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब पक्का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगा और उसकी वजह से क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया ए नोड का। तो यानी कि ए नोड का जो एक्सेलरेशन आया है वो किसकी वजह से आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया है। तो यहाँ पे यानी कि उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स वो कितना लगेगा, QE के बराबर। तो यानी कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, फोर्स बाय मास, तो यानी कि QE डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, M, QE बाय में M के बराबर। ये क्या आ गया आपके पास, इसके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो इसने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E की वैल्यू आ जाएगी ए नोड M डिवाइड बाय में इसमें E, तो ये आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेस्ट डायरेक्शन में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस में आएगा, वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी चार्ज पार्टिकल के पास, उसी डायरेक्शन में क्या आता है, एक्सेलरेशन, क्योंकि प्रोटॉन बोल दिया पॉजिटिव चार्ज है तो सेम डायरेक्शन में होगी। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो किस डायरेक्शन में होगी, वेस्ट डायरेक्शन में होगी, M ए नोड बाय में E की। अब इसमें बात करें मैग्नेटिक, अब इसके इनिशियल एक्सेलरेशन पहले ए नोड था, अब कितना हो गया, 3 ए नोड। इसका मतलब ए नोड तो किसकी वजह से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया है एक्सेलरेशन। तो 2 ए नोड का जो एक्सेलरेशन है वो किसकी वजह से आया होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया होगा। 2 ए नोड का एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया, ये एक्सेलरेशन जो है किसकी वजह से आया है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया है 2 ए नोड का एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके पास जो ए नोड का एक्सेलरेशन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो 2 ए नोड का जो एक्सेलरेशन है यानी कि इस डायरेक्शन में 2 ए नोड का जो एक्सेलरेशन आया है वो किसकी वजह से आया है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया है। वेलोसिटी ऊपर की तरफ है वी नोड की, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आया है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इसी डायरेक्शन में लगा होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें इस डायरेक्शन में कब लगेगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है मैंने बताया था Q इंटू में V क्रॉस B होता है। तो V आपके पास क्या है, ऊपर की तरफ है, V आपके पास क्या है, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो V क्रॉस B, तो B जो होना चाहिए वो अंदर की तरफ होना चाहिए। B क्या होना चाहिए आपके पास, अंदर की तरफ होना चाहिए, यानी कि V क्रॉस B, तो इस डायरेक्शन में आएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अब इस केस में यहाँ पे अगर देखोगे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होनी चाहिए आपके पास, अंदर की तरफ होनी चाहिए। इसमें वैसे अप और डाउन दे रखा है तो आप क्या मानोगे, अब इस केस में अप और डाउन दे रखा है तो आप मानोगे ये क्या है आपके पास, ईस्ट, ये वेस्ट, और इस केस में ये आपके पास होगी नॉर्थ और ये साउथ, ये अप और ये डाउन। तो अगर हम बात करें इस केस में ये क्या हो जाएगी आपके पास, वेस्ट, ये आ जाएगी आपके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ,
इस तरीके से आप देखोगे ये आपके पास होगी ईस्ट, ये आगे वेस्ट, और इस केस में ये अगर नॉर्थ और ये क्या होगा साउथ। अगर अप और डाउन की बात आ जाए तो आप इस तरीके से देखोगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब इस केस में इस तरफ 2a का एक्सेलरेशन है तो और जो वेलोसिटी है वो इधर है, तो यानी कि v क्रॉस b करोगे तो v क्रॉस b अगर ऊपर की तरफ हुई, मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई ऊपर की तरफ, तो उस केस में v क्रॉस b करो, मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा बट इसमें एक्सेलरेशन इधर आया है, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा पक्का नीचे की तरफ होगा, तभी v क्रॉस b करोगे तो जो एक्सेलरेशन होगा वो इधर आएगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, वेलोसिटी है अंदर की तरफ, v नोड क्या है अंदर की तरफ, एक्सेलरेशन आपका इस तरफ आया है 2a नोड का, तो यानी कि इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो v क्रॉस बी नीचे की तरफ होगी, तभी क्या होगा इस केस में इधर एक्सेलरेशन मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्यू वी बी का, और उसकी वजह से क्या आएगा एक्सेलरेशन आएगा 2a नोड का। तो यानी कि इस केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इस केस में इधर वेलोसिटी है इधर एक्सेलरेशन है, तो हमें मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगना चाहिए, तो इस केस में v इधर है v क्रॉस b, तो अंगूठा इधर आना चाहिए, यानी कि इस केस में ऐसे करोगे अंगूठा ऐसे उंगलियां करोगे v क्रॉस b तो इधर आना चाहिए, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इस केस में यानी कि मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा क्यू वी बी का मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो कितना आ जाएगा क्यू वी बी, 2a नोड का एक्सेलरेशन आया है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, तो 2a नोड इक्वल टू क्यू वी बी बाय में m, तो यहाँ से b की जो वैल्यू आ जाएगी 2ma नोड बाय में क्यू वी, ये आ जाएगा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, और किस डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यानी कि इस डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डी ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट होगा, डी ऑप्शन क्या है यहाँ पे करेक्ट है।